लेते हैं पार्थिव। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक का जो इस बार रिजल्ट आया, मुझे पता नहीं बहुत लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया या नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की जो डिपॉजिट ग्रोथ है, उसकी डिपॉजिट ग्रोथ बैंक एचडीएफसी बैंक की 10% ज़्यादा है। मतलब किस कदर ये लोग कासा को बटोर रहे हैं पूरे देश से, हाई डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक हालांकि बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, अभी भी 1300, 1400, 1450 वही रेंज में अटका हुआ है। बट आपको एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कंपैरिजन विद स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा नजर आया? आपको इसमें वैल्यू दिख रही है? एब्सोल्युटली अजय, देखिए अजय, नो डाउट काफी ये बैंक को सेटबैक रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने थोड़ा मार्केट शेयर भी लॉस किया था, काफी कंजर्वेटिव हो गए थे इन बिटवीन। जो होलसेल बुक है उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पे अच्छे मौके काफी बैंक्स ने ढूंढे भी है। और मोर इम्पोर्टेंटली आपने बताया, लायबिलिटी फ्रेंचाइजी जब इतनी स्ट्रांग है, ये कंपनी का, ये बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है हमेशा कम रहता है। और अभी हम देख रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन देयर इज न्यू अग्रेशन इन डिसबर्समेंट्स, और काफी ऐसे स्टैटिस्टिक्स आके उभर रहे हैं कि ये बैंक जो डिसबर्स करती है एक क्वार्टर में, काफी ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, काफी ऐसे पीएसयू बैंक है जो काफी सारे मिला के भी आई थिंक इतना नहीं करते। तो दिस इटसेल्फ इज अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, और ये बहुत बड़ा मोट है मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल। अभी हम जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने काफी आउट परफॉर्म किया है, वो भी बहुत बेहतरीन कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक इज श्योरली पेइंग अ कैच अप, नो डाउट। आई थिंक एक कंसेंसस व्यू ये भी बन रहा है कि मर्जर की वजह से इनिशियली थोड़ा लेगार्ड रहेगा, बिकॉज जो मर्जर सिनर्जीज है वो पैन आउट होने में टाइम लगेंगे। लेकिन आई जस्ट कांट इमेजिन कैसा इंस्टीट्यूट ये बनेगा आफ्टर द मर्जर, बिकॉज ये जो एचडीएफसी लिमिटेड का जो वैल्यू एक्रीशन होता है एचडीएफसी बैंक में, स्पेशली विद एचडीएफसी बैंक्स लो कॉस्ट लायबिलिटी फ्रेंचाइजी, आई थिंक ये स्प्रेड्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा एचडीएफसी लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी काफी रैशनलाइज होंगे क्योंकि काफी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रांचेस है। तो ओवरऑल अजय, आई थिंक वी आर वेरी वेरी अपबीट ऑन एचडीएफसी बैंक। और मुझे याद है इन क्लोज डोर मीटिंग्स मिस्टर प्रशांत जैन जब रिटायर, बेसिकली उन्होंने एग्जिट ली थी एचडीएफसी एएमसी से, तो काफी लोगों ने उनको पूछा था कि आपका फेयरवेल स्टॉक क्या रहेगा, तो ही वाज वेरी वोकल कि आई वुड लुक इनटू समथिंग लाइक एचडीएफसी बैंक ओवर द नेक्स्ट 5 years एंड नॉट वरी अबाउट द क्वार्टरली मूवमेंट्स। दी वह शानदार इनपुट है। इनफैक्ट एचडीएफसी एएमसी के सीआईओ जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने जो एक लास्ट अपना एज सीआईओ जो लेटर लिखा था, सार, वो मैं सारे अपने व्यूअर्स जो बडिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वापस जाके उनके पढ़ें, और उसमें से टॉप 5 टेकअवेज अपनी डेस्क पे लिख के रखें, क्योंकि एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था उस लेटर में। आपको याद है डिम्पी, ने पढ़ा था? नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं, बट उस लेटर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप उसको पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। एचडीएफसी एएमसी के सीआईओ के सार का उन्होंने लास्ट अपना जो न्यूज़लेटर है उसको उन्होंने सार के नाम से, मतलब मेरी 30 साल की नौकरी का सार मैं आपके साथ शेयर करके जा रहा हूँ, वो कहना चाह रहे थे, सारांश।